आज हम शुरू करने वाले हैं इस वीडियो में कोनिक सेक्शन। हम इस वीडियो में समझेंगे कि कोनिक सेक्शन क्या होता है, कोनिक सेक्शन का जनरल इक्वेशन क्या होता है, कोनिक सेक्शन किस को रिप्रेजेंट करता है और कोनिक सेक्शन से कैसे पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला निकलता है। ठीक ना, तो पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग इस वीडियो का पहला टॉपिक, कौन सा, कोनिक सेक्शन क्या होता है। तो कोनिक सेक्शन क्या होता है ये समझिए कि कोनिक सेक्शन एक पॉइंट का लोकस है। कोनिक सेक्शन क्या है, तो पॉइंट का लोकस है और वह पॉइंट कुछ इस तरह होना चाहिए कि वो चाहे कैसे भी मूव करे, वो चाहे कहीं भी जाए, उस पॉइंट का डिस्टेंस एक फिक्स्ड पॉइंट से और एक फिक्स्ड लाइन से निकाला जाए और जब रेशियो निकाला जाए तो ये हमेशा क्या है, इक्वल है। क्या हमेशा इक्वल है। आइए इसको समझते हैं डायग्राम से। कहने का मतलब ये है कि अगर ये कोई फिक्स्ड लाइन हो गया और अगर ये कोई फिक्स्ड पॉइंट हो गया, हमने क्या किया, एक पॉइंट बना ये P यहां पर, और मैंने क्या किया, ये इस चलिए यहां मैंने मान लिया P है ना। इस P पॉइंट का डिस्टेंस इस फिक्स्ड पॉइंट S से और ये फिक्स्ड लाइन से निकाला जाए। अगर ये किसी पॉइंट का किसी लाइन से डिस्टेंस कहा जाए तो ये हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है, ठीक ना। तो इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस अगर इसको हम m बोल दे तो pm हो जाएगा, और इस फिक्स्ड लाइन से क्या होगा, ps। तो ps बाई pm का वैल्यू हमेशा क्या है, कांस्टेंट आए। क्या आए यहां पर, कांस्टेंट ये आए। अब कांस्टेंट हमेशा कैसे, ये कहने का मतलब ये कि ये मूव करेगा। क्या करेगा, मूव करेगा। हो सकता है ये मूव करते करते यहां पर आ जाए, है ना। तो अगर हम लोग क्या करें, इस पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन से निकालें, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और फिर ये निकाला जाए डिस्टेंस इस पॉइंट से। तो इस अगर इसको हम r बोले, है ना, इसको n बोल दें, तो इस r का डिस्टेंस n से यानी rn और ये rs, तो rs बाई rn हमेशा ये क्या है, इसके बराबर ही है। बात समझ में आया। अगर ये पॉइंट मान लीजिए कहीं यहां चला गया, तो अगर ये मान लीजिए कि ये t हो गया, तो ये डिस्टेंस ये x हो गया और ये डिस्टेंस मतलब ये डिस्टेंस हमेशा क्या है, सेम आए, यानी कि ts बाई tx ये उतना ही आए जितना ये आए और ये आए, यानी हमेशा क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, हमेशा कांस्टेंट आ रहा है। तो जो लोकस बनेगा उसी लोकस को क्या बोलेंगे, कोनिक। ठीक है, चलिए इसको पहले साफ कर देते हैं और इसको साफ साफ देखते हैं कैसे लिखेंगे। तो देखिएगा यहां पर जो बातें आपको मैंने समझाई वही बातें यहां लिख दिया गया है। क्या लिखा गया है, इट इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन सो दैट द रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, देखिए ये है ना, टू इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ऑलवेज कांस्टेंट। सही है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, ये बाय द डिफिनेशन ऑफ कोनिक क्या लिख सकते हैं, तो पहले पॉइंट से डिस्टेंस ps बाई फिर लाइन से डिस्टेंस pm, ये क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट। और इसी कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं इसेंट्रिसिटी, जिसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं। क्या बोलते हैं, इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी, ठीक ना। और जो आपको ये फिक्स्ड पॉइंट दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं, फोकस ऑफ द कोनिक। जो फिक्स्ड लाइन दिख रहा है इसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द कोनिक। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको ये डेफिनेशन अच्छे से समझ में आया। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग करते हैं, ये देखते हैं कि कोनिक सेक्शन का जनरल इक्वेशन क्या होता है। तो देखिए हेडिंग डालते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ द कोनिक। कोनिक बोले या फिर कोनिक सेक्शन बोले, बात एक ही हुआ। अब यहां समझिए, कोनिक का इक्वेशन लिखने के लिए पहले आप इसके डायग्राम को समझिए। डायग्राम में कौन कौन सा टर्म दिया है, तो डायरेक्ट्रिक्स, फोकस और इसका रेशियो, ये इसेंट्रिसिटी, ये तीनों पता होना चाहिए। ठीक ना। और साथ ही साथ
पॉइंट P, तो पॉइंट P को तो हम लोग अपने से कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि ये तो मूविंग पॉइंट है, तो उसको हम लोग अपने से कंसीडर किए हुए हैं। तो इन सब बातों को लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, लिखते हैं लेट एस अल्फा बीटा बी द फोकस कॉमा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इज द डायरेक्ट्रिक्स यानी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड E is the eccentricity. E is the eccentricity of the conic. ऐसा लोग मान लिए इसको। अब उसके बाद मैंने क्या बोला, इस पॉइंट P को भी कंसीडर करना है, तो लिखिए कंसीडर अ पॉइंट PHK ऑन द कोनिक। अब आप सोचेंगे कि ये HK क्यों माने हुए हैं, तो आपको पता है कि किसी भी पॉइंट का अगर लोकस फाइंड करना होता है, क्या फाइंड करना होता है, लोकस, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको HK मानते हैं। तो हमको इसी पॉइंट का लोकस चाहिए, तो क्या कि उसको हम लोग HK मान लिए। अब जैसे ही हम लोग HK मानते हैं, उसके बाद जो कंडीशन दिया रहता है उस कंडीशन को अप्लाई करते हैं। तो अगर हम लोग इस डायग्राम को थोड़ा देर के लिए अगर यहां हम लोग समझने की और लिखने की कोशिश करें, चलिए मैं आपको यहां लिखता हूं, थोड़ा सा छोटा लिखता हूं, है ना, आप समझ जाएंगे। ये फिक्स्ड पॉइंट हो गया एस, जिसको हम लोग क्या बोले हुए हैं, अल्फा बीटा, है ना। और मैंने क्या बोला कि एक फिक्स्ड एक पॉइंट लीजिए P, उस पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन से ये रहा और पॉइंट से ये रहा, इसको मैंने क्या बोला P, और ये है HK, है ना। ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0, तो इसको हम लोग P बोले हुए हैं। अब बताइए, तो कह सकते हैं क्या कि बाय द डेफिनेशन ऑफ द कोनिक, बताइए कोनिक का डिफिनेशन हम लोग क्या देखे हुए, PS बाई PM इक्वल टू E, PS बाई PM इक्वल टू E है ऐसा। ये इधर मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, PS इक्वल टू E, और ये हो जाएगा PM, हो जाएगा ऐसे। लेकिन आपको अगर याद हो, और याद तो होगा ही, PS क्या है, देखिए थोड़ा सा, ये क्या है, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, और आपको ये याद है कि दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस का जब फॉर्मूला लिखते हैं तो उसमें स्क्वायर रूट आता है। तो स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, जैसे ही स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा PS का स्क्वायर इक्वल टू E, और ये हो जाएगा PM का स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर हो जाएगा ऐसे। अब PS क्या है, इस दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, मतलब यहां पर, तो यहां डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कीजिए। जैसे ही डिस्टेंस फॉर्मूला आप यूज करेंगे, ये क्या आएगा, तो देखिए ये आ जाएगा H माइनस अल्फा का स्क्वायर, क्या आएगा, H माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस K माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू, यहां पर क्या है, E स्क्वायर, फिर ब्रैकेट, अब ये क्या चाहिए, PM, ध्यान देंगे, यहां पर ध्यान देंगे, PM क्या है, तो PM ये पॉइंट PHK का इस डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस, यानी कि लाइन से डिस्टेंस। तो पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो जो पॉइंट दिया रहता है उसको उस लाइन में सेटिस्फाई कर देते हैं, और बाई x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर और प्लस y के कोएफिशिएंट के स्क्वायर का रूट कर देते हैं। तो देखिए यही यहां पर लिख रहे हैं, तो क्या आएगा, ये हो जाएगा AH, x के स्थान पर h, k के स्थान, y के स्थान पर k, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AH प्लस BK प्लस C का मोड डिवाइडेड बाई रूट अंडर x का कोएफिशिएंट a है, y का कोएफिशिएंट b है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इस पूरे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। बोलिए अच्छे से समझ में आया। अब यहां से जैसे ही स्क्वायर करेंगे हम लोग, तो ऊपर तो स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन नीचे में क्या आएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा यहां से, अच्छा इतना हो जाएगा। दूसरा बात, आप जानते हैं कि किसी भी पॉइंट का अगर लोकस लिखना होता है तो H के मान करके उस पॉइंट को कंडीशन अप्लाई कर देते हैं,
उसके बाद क्या करते हैं, h के जगह x और k के जगह y पुट करते हैं। तो लिखेंगे देयरफॉर लोकस ऑफ द pH के इज, क्या करेंगे, h के जगह x, जहां जहां h वहां x, जहां जहां k वहां y। तो ये हो जाएगा x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा e स्क्वायर, ऐसे आएगा। और यहां क्या आएगा, तो ये हो जाएगा यहां से a x प्लस by प्लस c बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का ये है। समझ में आया? क्या किया, करना कुछ नहीं, केवल x के h के जगह x और k के जगह y कर देना है। अब इसके बाद इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए। तो सिंप्लीफाई जब करेंगे तो देखिए यहां से क्या आएगा, इसको a माइनस b के होल स्क्वायर, इसको भी a माइनस b के होल स्क्वायर। तो जैसे ही इसको ब्रेक करेंगे फॉर्मूले पर, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस यहां से क्या आएगा y स्क्वायर माइनस 2y बीटा प्लस बीटा स्क्वायर आएगा, ऐसे इक्वल टू क्या आएगा e स्क्वायर। और यहां ध्यान देंगे ऊपर का अलग स्क्वायर नीचे का अलग स्क्वायर, जैसे ही नीचे का स्क्वायर करेंगे क्या होगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, रूट हो जाएगा खत्म क्योंकि स्क्वायर है। और वह आकर के इधर मल्टीप्लाई करेगा, तो इस पूरा में मल्टीप्लाई करेगा ऐसे, तो मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा, ये आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बोलिए आएगा ना। और इधर जो आप देख रहे हैं ये कुछ ऐसे हो जाएगा a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर है। और इसका फॉर्मूला आपको याद है क्या होता है, बोलिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। इसी फॉर्मूले का यहाँ यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि a के स्थान पर है ax, तो a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी b स्क्वायर y स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2abxy ऐसे आएगा प्लस 2bc और ये y प्लस 2cax ऐसे आ जाएगा, आएगा ना ऐसे। अब क्या करते हैं, इस सभी टर्म को इधर लाते हैं और x स्क्वायर वाले टर्म को एक साथ, y स्क्वायर वाले टर्म को एक साथ, xy वाले टर्म को एक साथ, x वाले टर्म को एक साथ, y वाले टर्म को एक साथ और कांस्टेंट टर्म को भी एक साथ पुट करते हैं, मतलब रख देते हैं। तो जब करेंगे एक साथ तो देखिए यहां a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर आएगा और यहां से e स्क्वायर इंटू a स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। जब ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ला करके क्या करेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। तो जब एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहां से क्या आएगा, ये देखिए एक्स स्क्वायर और यहां आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहां से ये हो गया एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और यहां पर क्या होगा e स्क्वायर और ये हो जाएगा a स्क्वायर, बोलिए हो जाएगा ऐसे। फिर क्या है y स्क्वायर का देखिए यहां पर है तो फिर यहीं आएगा प्लस y स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, लेकिन इधर क्या होगा e स्क्वायर इंटू b स्क्वायर, तो माइनस में, बोलिए सही है ना। तो एक्स स्क्वायर का हो गया, y स्क्वायर हो गया। अब क्या चाहिए एक्स वाई, तो इधर एक्स वाई नहीं है लेकिन इधर है, देखिए यहां पर है तो इधर तो प्लस में है, जब इधर आएगा तो माइनस में, तो माइनस में 2xy, देखिए 2xy क्या बचेगा abe स्क्वायर, तो abe स्क्वायर आएगा ऐसे। इसके बाद अब x वाला कोएफिशिएंट देखिए, तो x वाला तो इधर भी है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू 2 अल्फा, तो क्या इसको लिख सकते हैं माइनस 2x, ध्यान देंगे क्या बचेगा अल्फा इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अल्फा इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान देंगे, समझिए ये x वाला टर्म है, इसमें भी देख रहे हैं 2x है, इसमें भी देख रहे हैं 2x है, तो 2x तो कॉमन आ सकता है, लेकिन इधर है प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में, माइनस यहां भी है माइनस यहां भी हो जाएगा। तो जब 2x कॉमन लेंगे तो यहां से क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू अल्फा, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू अल्फा, फिर क्या आएगा माइनस आएगा और इधर क्या है
सी ए इंटू ई स्क्वायर, सी ए इंटू ई स्क्वायर। बोलिए आएगा इतना। फिर क्या चाहिए मुझे, y के कोएफिशिएंट। तो देखिए y के कोएफिशिएंट कितना है, यहां देखिए 2y यहां मिलेगा, और यहां देखिए यहां भी 2y मिल जाएगा, प्लस में है, इधर आएगा तो ये भी माइनस पहले से है, फिर ये भी माइनस, तो माइनस में 2y यहां से भी कॉमन, तो क्या आएगा, यहां बचेगा बीटा इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए बीटा इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर बी सी, लेकिन माइनस में आएगा, तो माइनस में क्या आएगा, बी सी और ये ई स्क्वायर। सही है इतना भी। तो ये वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट भी हो गया। अब क्या बच गया, कांस्टेंट टर्म। तो पहले से इधर कांस्टेंट टर्म क्या क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो लिखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और इधर क्या है सी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर, तो माइनस में आएगा ई स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर इक्वल टू हो गया 0। बोलिए सही है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये कैलकुलेशन है, थोड़ा सा है कैलकुलेशन, थोड़ा समय लगता है, ध्यान देना पड़ता है। अब जब आप इस फॉर्म में लिख दिए तो आपको कुछ दिख रहा होगा, किसी न किसी ये उस फॉर्म में आ गया जो आप पहले पढ़े हुए हैं। बिल्कुल सही समझे। कौन सा फॉर्म, तो जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री, यानी कि पेयर ऑफ टेंजेंट में पढ़े हुए हैं। तो क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे दिस इज ऑफ द फॉर्म। कौन सा फॉर्म, तो ये हो जाएगा ए एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy, 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इस फॉर्म का है, देख लीजिए एक्स एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, अब ये पूरा आ गया ए के स्थान पर, वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर, ये पूरा आ गया बी के स्थान पर। अब देखिए एक्स वाई और 2, तो 2xy ए बी ई स्क्वायर माइनस के साथ एस के स्थान पर आ गया। ऐसे ही जी और एफ भी आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म सी भी आ जाएगा। तो इस फॉर्म का आ गया। और ये क्या है, ये किसका इक्वेशन है, तो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री का है। तो लिखेंगे दिस इज ऑफ द फॉर्म दिस व्हिच इज, मतलब कि दिस इज व्हिच इज जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। समझ में आया, जो किसका इक्वेशन है, तो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है। तो इससे यह समझ में आता है कि जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये कोनिक सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, या फिर कोनिक सेक्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लिख दें क्या कि 10 जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री will represents कोनिक। बोलिए, तो यहां से ये समझ में आ गया कि कोनिक सेक्शन का इक्वेशन क्या होगा, किस फॉर्म में होगा और वह किसको रिप्रेजेंट करेगा। बोलिए, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा इधर हम लोग साफ करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये बताइए, अगर ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री को रिप्रेजेंट करता है तो कंपेयर कर सकते हैं। क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करेंगे तो ए बराबर क्या मिलेगा, ये पूरा। तो लिखिए, लिखते हैं कि हेयर ए इक्वल टू कितना, तो देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है और यहां पर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर ए स्क्वायर, ये आ गया। बी क्या है, वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट, यहां पर क्या है देख लीजिए,
बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। यहां से अब देखिए h के स्थान पर क्या आएगा, तो देखिए एक्स वाई का कोएफिशिएंट बल्कि 2xy का कोएफिशिएंट, 2xy का कोएफिशिएंट हो जाएगा h, तो h क्या आएगा माइनस ए बी ई स्क्वायर। बोलिए आएगा क्या ऐसे, बिल्कुल आएगा। तो यहां से हम लोग क्या देख रहे हैं, अब x और y का कोई जो हम लोग को नहीं पड़ेगा। अब यहां से हम लोग एच स्क्वायर माइनस ए बी फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, एच स्क्वायर माइनस ए बी फाइंड कीजिए। तो एच स्क्वायर बोले तो ये पूरा ए बी ई स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर हो गया ऐसे। फिर माइनस क्या है ए बी, तो ए का मतलब ये पूरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू क्या है बी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर बी स्क्वायर। बोलिए सही है इतना। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहां से जब सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर ई पावर 4, इतना तो आएगा माइनस। अब देखिए यहां से क्या करते हैं ना कि हम लोग इसको और इसको, इसको और इसको ऐसे कंसीडर करते हैं, है ना। इस पूरा में इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस पूरे से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा ये, और माइनस जब मल्टीप्लाई करेगा तो सबका साइन चेंज करेगा, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। कैसे, ये मल्टीप्लाई करेगा इसमें, फिर देखिए जब ये इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो आएगा माइनस, लेकिन ये माइनस उसका प्लस कर देगा, तो प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर और बी स्क्वायर। फिर ये इसे मल्टीप्लाई करेगा तो आएगा तो माइनस, लेकिन ये माइनस उसको प्लस कर देगा, तो प्लस ई स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा ऐसे। प्लस माइनस माइनस प्लस, लेकिन ये माइनस इसको माइनस कर देगा, तो यहां क्या आएगा माइनस ई स्क्वायर ई का पावर 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो हो जाएगा ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर। बोलिए सही है ना। अब यहां से आप देख रहे हैं कि इससे तो ये कट गया, कैंसिल हो गया ना, ई के पावर 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ई के पावर 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो बचा क्या, यहां देखिए जो बचा उसमें से यहां देखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या आ सकता है, कॉमन आ सकता है, तो कॉमन लीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या बचेगा, तो यहां से ये कॉमन है, यहां से ये कॉमन, तो यहां बचेगा ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर स्क्वायर, ई स्क्वायर बी स्क्वायर। लेकिन माइनस में यहां पर देखिए स्क्वायर था, एक ही कॉमन लिया, तो अभी तो एक बचेगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलिए सही है इतना। अब इस दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है, ई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू, और यहां क्या आएगा ई स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा ऐसे, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इस दोनों में से क्या कॉमन आएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस दोनों में से कॉमन आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बचेगा ई स्क्वायर माइनस 1, और इस तरीके से आ गया ई स्क्वायर माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। किसका वैल्यू आया, तो ये आया एच स्क्वायर माइनस ए बी का। बोलिए इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब अभी आपको जितना बोर्ड पर दिख रहा है, इसमें सबसे ज्यादा अभी इस लेक्चर में आपको जो यूज में आएगा वो कौन कौन सा, तो देखिए एक तो ये यूज में आएगा, है ना, दूसरा ये यूज में आएगा, और तीसरा अभी हम लोग कंडीशन आगे निकालने वाले हैं, है ना। ये दोनों तो ज्यादा यूज में आने वाला है ना। तो थोड़ा ध्यान रखेंगे इस क्या है, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको रिमाइंड कराएंगे वहां पर, है ना, याद दिलाएंगे। चलिए इसको मिटाएं यहां से। अब ये जो रिजल्ट आया है, आखिर इससे हम लोग कहना क्या चाह रहे हैं, है ना, तो बताते हैं आपको, थोड़ा सा वेट कीजिए।
ठीक है। अब ये बताइए, आप एक बात और पहले से जानते हैं, क्या जानते हैं कि डिटर्मिनेंट इक्वल टू, इसको डिटर्मिनेंट ही कहिए या डी कहिए, जो कह लीजिए, डेल कहिए, क्या होता है यहां समझिए। आप जानते हैं इसको याद करने का ट्रिक, ए बी सी टू एफ जी एच, ये पूछेंगे ये क्या होता है, तो याद कीजिए आप पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए क्या कंडीशन पढ़े थे कि अगर ये ए एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fx प्लस 2gy प्लस c इक्वल टू 0, अगर ऐसे हो तो क्या होता है, ए बी सी एफ जी एच, एफ जी एच, ये याद कीजिए। ऐसे था कंडीशन कि डिटर्मिनेंट बराबर इतना निकालते थे आप, बिल्कुल निकालते थे। तो कुछ हम लोग यहीं पर यूज ये करने वाले हैं, तो यही यहां पर लिख रहे हैं। तो डिटर्मिनेंट को लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, ये ए बी सी, ये डायगोनल में, और ध्यान रखेंगे एफ जी एच, देख रहे हैं कैसे लिख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा ये ए एच जी, यहां हो जाएगा बी और यहां हो जाएगा एफ, और ये सी एफ जी एच, देखिए ये आ गया। तो आप इतना भी जानते हैं। तो दो कंडीशन लेके चलना होगा, कौन कौन सा, एक तो लेके चलेंगे हम लोग ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस ए बी, और दूसरा कौन सा, ये डेल, और दोनों को जब लेकर हम लोग चलेंगे तो ये पता कर पाएंगे कि जो कोनिक है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि अभी हम लोग अब यहां से ये पता कर रहे हैं कि कोनिक सेक्शन कब पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा, कब इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा, और कब हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक ना। इसके लिए हमें इन दोनों बातों को ध्यान में रखना जरूरी है, ठीक ना। तो इसको मिटाते हैं, ठीक है। और देखिए, अच्छा एक और बात, यहां से इसका वैल्यू क्या आता है, तो ध्यान दीजिए, इसका जो वैल्यू आता है ना वो क्या आता है, तो अभी यहां पर ट्रिक आपको लिखे हुए थे, ये देख लीजिए, ए बी सी एफ जी एच और यहां 2, ध्यान दीजिए ये ट्रिक होता है ए बी सी प्लस 2 एफ जी एच, है ना, माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। ये किसका वैल्यू आया, तो ये डेल का वैल्यू आया। ये ध्यान रखेंगे कैसे, देख लीजिए, ऊपर है एबीसी, ऊपर क्या है एबीसी, नीचे क्या है 2FGH है, और माइनस देखिए AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। अगर आप इसको ब्रेक कीजिएगा ना तो यही आने वाला है। टाइम है आपके पास, करके देख सकते हैं, ठीक। चलिए, तो अब क्या करते हैं हम लोग, ये देखते हैं कि ये कैसे पता चलेगा कि कब ये रिप्रेजेंट करेगा, जो कोनिक का इक्वेशन आया है अभी, वो कब रिप्रेजेंट करेगा पैराबोला को, कब रिप्रेजेंट करेगा इलिप्स को, और कब रिप्रेजेंट करेगा हाइपरबोला को। तो इसके लिए हम लोग को इन दोनों बातों को ध्यान में रखना जरूरी है, ठीक ना। आइए तो देखते हैं, तो क्या इसको हम लोग मिटा सकते हैं, बोलिए, मिटा ही सकते हैं, पूरा बोर्ड साफ कर लेते हैं। तो इसको हम लोग दो केस में पढ़ेंगे, कितने केस में, दो केस में। केस फर्स्ट, व्हेन फोकस लाइज ऑन द डायरेक्ट्रिक्स, जब फोकस क्या करता हो, डायरेक्ट्रिक्स पर लाई करता हो, है ना। तो जब फोकस डायरेक्ट्रिक्स पर लाई करेगा उस कंडीशन में, है ना, क्या होगा, डेल का वैल्यू 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, 0। तो लिखेंगे इन दिस केस डेल इक्वल टू 0। इस केस में डेल का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहां से 0 हो जाएगा, और जो पेयर ऑफ स्टेट, जो ये जनरल इक्वेशन ऑफ
सेकंड डिग्री है वह रिप्रेजेंट करेगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को। तो लिखेंगे इन दिस केस डेल इक्वल टू 0। कब डेल इक्वल टू 0 होगा? तो जब फोकस डायरेक्ट्रिक्स पर लाई करेगा तब। तो लिखेंगे इन दिस केस डेल इक्वल टू 0 एंड जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री represents pair of straight line को। समझ में आया? क्या समझ में आया? ये समझ में आया कि अगर फोकस डायरेक्ट्रिक्स पर लाई करेगा तो जो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है वह किसको रिप्रेजेंट करेगा? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को। ठीक ना? तो अगर कोनिक सेक्शन का इक्वेशन दिया है, कोनिक इक्वेशन दिया है, हमें पता करना है कि वह पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इसके लिए हम लोग डेल का वैल्यू निकाले हैं और अभी आपको बताए थे। और यहां से केवल ये पता चलेगा कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन आप जानते हैं कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इमेजिनरी होते हैं, हो सकते हैं, रियल हो सकते हैं, कोइंसिडेंट कर सकते हैं। तो अब ये केस वाइज 3 केस में चलेगा। तो इसके लिए यहां देखिए, आपको अभी मैंने बताया था, आप क्या देखे थे? एच ए स्क्वायर माइनस ए बी बराबर क्या आया था? ई ए स्क्वायर माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे आया था। फिर डेल इक्वल टू अगर आपको याद हो तो आप इसको लिखे थे ए बी सी और बताया गया था एफ जी एच, ऐसे ही। तो इसका क्या यूज है ये तो समझ में आ गया। केवल बस इतना ही चेक करना है। इसके यूज से केवल हम लोग ये पता कर पाएंगे कि वो फोकस पलाई करता है या फिर फोकस पलाई नहीं करता है। अब इसका यूज क्या है, ध्यान दीजिए। इससे हम लोग ये पता कर पाएंगे कि जो पेयर ऑफ, अगर फोकस डायरेक्ट्रिक्स पर लाई करता है वो तो ये बता देगा। अगर लाई करता है तो किसको रिप्रेजेंट करेगा? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को। ठीक ना? अब इसके बाद ये बताएगा ना कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है वह रियल है या इमेजिनरी है या फिर कोइंसिडेंट है। ये अलग अलग जो तीनों कंडीशन है इसको बताने का काम कौन करेगा? ये। ठीक ना? तो कब बताएगा? इसमें देखिए, इसमें फर्स्ट केस व्हेन एच स्क्वायर माइनस ए बी, एच स्क्वायर माइनस ए बी क्या हो जाए? 0 से बड़ा हो जाए। क्या हो जाए? 0 से बड़ा हो जाए। तो जब 0 से बड़ा हो जाएगा तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगा? रियल स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। किसको? रियल स्ट्रेट लाइन को। अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो डिस्क्रिमिनेंट आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े हुए हैं। इसमें क्या पढ़ते थे कि d लेस देन ग्रेटर देन 0 तो रियल, d लेस देन 0 तो इमेजिनरी, और d इक्वल टू 0 तो दोनों के दोनों सेम वैल्यू हो जाएगा। तो यहां पर कुछ इसी कॉन्सेप्ट से आप इसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर 0 से ग्रेटर आ गया तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, रियल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी 0 से छोटा आ गया, लेस देन 0, तो ये इमेजिनरी को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर ये एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर ये इक्वल टू 0 आ गया, देख रहे हैं, तो इसमें दोनों क्या करता है? सेम ही, यानी कि कोइंसिडेंट यहां पर हो जाएगा। बात समझ में आया? तो 3 केस आया ना, 3 केस लेते हैं। कौन कौन सा केस? तो जब एच स्क्वायर माइनस ए बी क्या हो जाए? 0 से बड़ा हो जाए। अब ये बताइए, जब ये एच स्क्वायर माइनस ए बी 0 से बड़ा होगा तो ये कब होगा? तो इसके लिए यहां देखिए, आप यहां तो अभी देखे हुए हैं इतना, ये तो हमेशा 0 से बड़ा ही होगा। बोलिए, हमेशा 0 से बड़ा होगा। तो अब ये एच स्क्वायर माइनस ए बी ये किस पर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड नहीं करेगा, इस पर करेगा। तो ये 0 से बड़ा मतलब कि ये 0 से बड़ा, तो ई स्क्वायर माइनस 1 ये 0 से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। 0 से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। अगर आप साइन इसकी ड्रॉ करेंगे इसका तो ई माइनस 1 इंटू ई प्लस 1 ऐसा मिलेगा आपको, ग्रेटर देन 0, और ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा +1, हो जाएगा ना।
अब क्या आएगा यहाँ से, पहले प्लस आएगा फिर माइनस आएगा फिर प्लस, 0 से बड़ा तो आपको 2 इंटरवल मिल गया, एक ये वाला इंटरवल और एक ये वाला इंटरवल। लेकिन आप जानते हैं कि ई का वैल्यू निगेटिव कभी भी नहीं होता है, हमेशा 0 से बड़ा होता है, तो इसलिए हम लोग का -1 से छोटा वाला तो हट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 से बड़ा। इसका मतलब क्या हुआ कि h² माइनस AB अगर 0 से बड़ा है तो ई का वैल्यू हमें क्या करना पड़ेगा, 1 से बड़ा ही लेना पड़ेगा। आप यहां से भी देख सकते हैं, अगर 1 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 1 से बड़ा कुछ भी लेके देखिए इसका वैल्यू क्या आएगा, 0 से बड़ा ही आएगा। तो यहां से ये समझ में आया कि h² माइनस AB अगर ग्रेटर देन 0 है तो ई का वैल्यू भी क्या आएगा, 1 से बड़ा आएगा। क्या आएगा, 1 से बड़ा आएगा। और इस कंडीशन में ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो ये रिप्रेजेंट करेगा कि जो लाइंस है ना, वो क्या है, रियल है एंड डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट है। आई होप कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आया। सेकंड केस क्या लेंगे, व्हेन h² माइनस AB लेस देन 0 हो जाए तो क्या होगा, तो फिर देखिए लेस देन 0, तो ये लेस देन 0 कब होगा, जब ये लेस देन 0 होगा, क्योंकि हमेशा ही तो 0 से बड़ा ही है। तो उस कंडीशन में अगर ये लेस देन 0 हो जाए तो कुछ ये ऐसे आएगा। तो लेस देन 0 कहां से कहां तक, -1 और 1 के बीच में निगेटिव है, तो -1 से 1 के बीच ई का वैल्यू, लेकिन आप जानते हैं ई का वैल्यू कभी निगेटिव नहीं होता है, तो क्या होगा, 0 से ई का वैल्यू कभी निगेटिव नहीं होता है, तो -1 से 1 के बीच में हम पूरा तो नहीं ले सकते, तो क्या लेंगे, 0 से लेकर के 1 ले सकते हैं, यानी कि 1 से छोटा। तो यहां से क्या आएगा, ई लेस देन 1। तो इस स्थिति में क्या होगा, लाइंस आर इमेजिनरी, इमेजिनरी हो जाएगा, ठीक ना। तीसरा केस क्या होगा, व्हेन h² माइनस AB इक्वल टू 0 हो जाए। तो इस केस में ध्यान दीजिए, इक्वल टू 0, तो ये पूरा के पूरा 0 कब होगा, देखिए ये तो कभी भी 0 होगा नहीं, तो बच गया ये। अब ये 0 कब होगा, जब ई का वैल्यू 1 होगा, तो उस कंडीशन में ई बराबर क्या हो जाएगा, 1, और इस तरीके से हो जाएगा लाइंस आर रियल एंड कोइंसिडेंट, यानी कि रियल तो होगा ही, लेकिन क्या करेगा, वो कोइंसिडेंट कर जाएगा, मतलब एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको जो ये बात बताए आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। तो ये रहा फर्स्ट केस। अब देखिए इसका सेकंड केस। सेकंड केस क्या लेंगे, फर्स्ट केस क्या लिए, फर्स्ट केस लिए व्हेन फोकस लाइज ऑन द डायरेक्ट्रिक्स। सेकंड केस क्या होगा, जब फोकस डायरेक्ट्रिक्स पर लाई न करे। तो लिखते हैं केस टू व्हेन फोकस does not lie on the डायरेक्ट्रिक्स। जब फोकस डायरेक्ट्रिक्स पर लाई न करे, उस कंडीशन में क्या होगा, तो लिखेंगे इन दिस कंडीशन डेल नॉट इक्वल टू 0। और ये आपको बताया जा चुका है ये क्या है, एंड डेल क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होगा, कब, जब फोकस पर लाइन नहीं करेगा तब। एंड जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री रिप्रेजेंट्स, ध्यान दीजिए ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो ये रिप्रेजेंट करेगा पैराबोला या इलिप्स या हाइपरबोला या सर्किल। समझ में आया कि किसको रिप्रेजेंट करेगा। अगर फोकस डायरेक्ट्रिक्स पर ना हो, ये कैसे पता करेंगे, तो फिर डेल का वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर 0 आ गया तो फोकस पर लाई करेगा,
जीरो नहीं आया तो फोकस पर लाई नहीं करेगा, ठीक ना। और फोकस पर लाई नहीं करेगा तब ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, सर्किल, पैराबोला, इलिप्स या फिर हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक ना। तो अब इस चारों में कैसे पता चलेगा कि कब इलिप्स, कब पैराबोला, कब हाइपरबोला, कब इलिप्स? इसके लिए हमें चाहिए किसका, एच स्क्वायर माइनस ए बी की जरूरत पड़ेगी। कैसे आप यहां पर देखें वैसे यहां पर भी। तो इसके लिए अब कंडीशन बांटते हैं फिर से। कंडीशन फर्स्ट कंडीशन क्या है कि व्हेन एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन जीरो हो जाए, एच स्क्वायर माइनस ए बी क्या हो जाए, ग्रेटर देन जीरो हो जाए। और ये जीरो से बड़ा कब होगा, देख रहे हैं, जब E1 से बड़ा हो जाए, E1 से बड़ा हो जाए। इस कंडीशन में जो कोनिक होगा ना वह हाइपरबोला होगा। कोनिक क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, तो कोनिक हो जाएगा हाइपरबोला। तो लिख देते हैं यहां पर हाइपरबोला, ठीक है। सेकंड, व्हेन एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन जीरो, देख रहे हैं जीरो से छोटा कब आएगा, जब 1 से छोटा हो। ई क्या हो जाए, 1 से छोटा, है ना। और इस कंडीशन में जो कोनिक होगा वह इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, इलिप्स को। तीसरा कंडीशन, व्हेन एच स्क्वायर माइनस ए बी जीरो के बराबर हो जाए, या यू कहे कि ई 1 हो जाए, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा पैराबोला को। किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो ये रिप्रेजेंट करेगा पैराबोला को। और चौथा क्या, व्हेन ए बराबर बी हो जाए और एच क्या हो जाए, जीरो का हो जाए, बराबर हो जाए, तो इस कंडीशन में ई इक्वल टू जो होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और ध्यान रखना है जो ए और बी होगा ना ये नॉन जीरो होगा, यानी ए और बी क्या होना चाहिए, मतलब कि ए और बी बराबर होना चाहिए। जैसे ये 2 तो ये भी 2, -1 तो -1, लेकिन दोनों 0 0 नहीं होना चाहिए, ठीक ना। तो उस कंडीशन में ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा सर्किल को, ठीक है। तो अभी तक आपको ये बताएं कि कोनिक सेक्शन क्या होता है, कोनिक सेक्शन किसको रिप्रेजेंट करता है, कोनिक सेक्शन से कैसे पता करेंगे कि यह कब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, उसमें भी अलग अलग केस, रियल लाइन कब होगा, इमेजिनरी कब होगा, कोइंसिडेंट कब होगा। उसके बाद फिर ये भी हम लोग देखें कि यह कोनिक कब या कैसे पता करेंगे कि यह किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो यह इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला और सर्किल को रिप्रेजेंट कब करेगा और किस कंडीशन में करेगा, ठीक ना। अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस जिससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। आइए तो पहले इसको लोग साफ करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द, एक नंबर क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द parabola whose focus is -3, 2 and the डायरेक्ट्रिक्स इज x + y = 4 है। एक क्वेश्चन हो गया ये क्वेश्चन और साथ लिख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कोनिक, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कोनिक ऑफ eccentricity 2 whose focus is 1, 0 and directrix is
डायरेक्ट्रिक्स इज x माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, ये दो क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन जब भी आए पहले क्वेश्चन को इत्मीनान से पढ़े, उसके बाद इसको थ्योरी से रिलेट करने की कोशिश करें। ये हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन के बाद फिर से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। पैराबोला का हम लोग को इक्वेशन चाहिए। हुज फोकस इज, फोकस दिया है, एंड डायरेक्ट्रिक्स इज, और डायरेक्ट्रिक्स दिया है। तो अभी आप डायग्राम बनाए थे कि एक डायरेक्ट्रिक्स दिया हो, है ना, और फिक्स्ड पॉइंट, तो फिक्स्ड पॉइंट को ही तो फोकस बोले थे। तो ये हो गया -3, और ये डायरेक्ट्रिक्स फिक्स लाइन को बोले थे जिसका इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो आपको क्या बोले थे, फिगर बनाए थे आप ऐसे, याद आ रहा है ना, ऐसे नहीं बनाए थे। तो आप क्या किए थे, आपको अगर याद आ रहा हो, इसको बोले थे s, इसको बोले थे p, इसको बोले थे m, ऐसे बोले थे। और PS बराबर आपका आया था E स्क्वायर PM। बोलिए आया था कि नहीं आया था, ऐसे तो आया ही था। लेकिन हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि अगर पैराबोला बोलेगा तो पैराबोला के लिए E का वैल्यू क्या होता है, 1। अगर E का वैल्यू 1 हो जाए तो क्या बोलेंगे उसको, ये पैराबोला है। क्या ये सही है? ऐसा बिल्कुल सही नहीं है, ये आधा अधूरा बात हो गया। क्यों? क्योंकि हमको तो पहले ये चेक करना पड़ेगा ना कि ये फोकस जो है वह डायरेक्ट्रिक्स पर लाई करता है कि नहीं। अगर फोकस डायरेक्ट्रिक्स पर लाई ही नहीं करेगा तब ना कुछ सोचेंगे, लेकिन अगर लाई कर गया तो पैरा पे स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो पहले ये लाई करता है कि नहीं, पहले इसको देखिए। तो जैसे ही आप इसको रखिएगा, x के स्थान पर -3, y के स्थान पर 2, कितना आ गया, -1, 4 के बराबर नहीं आया। इसका मतलब कि फोकस डायरेक्ट्रिक्स पर लाई नहीं करता है। अब हम लोग यहां पर E का वैल्यू 1 लेंगे और तब उसको क्या बोलेंगे, पैराबोला का इक्वेशन आ जाएगा। तो लिखेंगे क्या कि हेयर फोकस -3, 2 डज नॉट लाई ऑन द डायरेक्ट्रिक्स। कैसे चेक किए, अभी आप देखें भी, इस पॉइंट को इसमें रख करके देखते हैं सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो डज नॉट लाई ऑन द डायरेक्ट्रिक्स, सो इक्वेशन ऑफ द फोकस, इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा PS का स्क्वायर इक्वल टू कितना, E का तो वैल्यू 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा PM का स्क्वायर। बोलिए सही है इतना? पहले हम लोग क्या किए, चेक कर लिए, ठीक है। अब ये बताइए PS, तो PS मतलब ये, इसको तो हम लोग XY बोल सकते हैं। अब तो क्या हो जाएगा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस, तो ये क्या आ जाएगा, x प्लस वाई, इसको अगर इधर माइनस कर दें यानी कि -4 इक्वल टू 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो -4 का होल स्क्वायर बाई x का कोएफिशिएंट 1, तो 1 का स्क्वायर 1, प्लस y का कोएफिशिएंट 1, तो 1 का स्क्वायर 1, और ये √2 आएगा ऐसे। तो यहां से आ गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये आ जाएगा x प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर। और ध्यान देंगे इस पूरे का ये होल स्क्वायर होता है ना, तो जब यहां स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, तो डिवाइड बाई कितना आ गया, 2। और आप इसी को अगर आप ब्रेक कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक ना। आप और आपसे ये ब्रेक बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो मैं इसका फाइनल आंसर लिख देता हूं, आप अपना आंसर मैच करा लेंगे ब्रेक करके। ये आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 20x प्लस 10 इक्वल टू 0, एंड ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कोनिक ऑफ इसेंट्रिसिटी 2 हुज फोकस इज 1,0 एंड डायरेक्ट्रिक्स इज x माइनस y इक्वल टू 0। ठीक है, सेम क्वेश्चन है,
अब इस बार अंतर क्या है कि देखिए यहां पर बोल दिया था कि पाराबोला, तो पाराबोला के लिए जानते हैं कि इसेंट्रिसिटी ई का वैल्यू 1, आप देख भी चुके हैं थ्योरी वाले समय। यहां पर क्या बोला है कि इसेंट्रिसिटी 2 है, तो इसेंट्रिसिटी 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है कि 1 है, तो यहां देख रहे हैं इसेंट्रिसिटी 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा है तो ये किसका इक्वेशन आएगा, तो ये जो इक्वेशन आएगा ये तो आएगा हाइपरबोला का, क्योंकि 1 से बड़ा है ई का वैल्यू। तो लिखेंगे क्या, फिर ऐसे ही अगर ये डायरेक्ट्रिक्स है और क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये है फिक्स्ड पॉइंट 1,0, एस हो गया, ये हो गया p, तो इस लाइन से इसका डिस्टेंस और फिर इस पॉइंट का डिस्टेंस p, ये हो गया m, तो क्या हो जाएगा pm इक्वल टू ई स्क्वायर, यहां हो जाएगा PS इक्वल टू ई स्क्वायर PM, ऐसे होता है, ऐसे ही होता है। सॉल्व कर लीजिए, इसको क्या बोला गया है x का y ही मानना है हम लोग को, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू ई का वैल्यू कितना है, इसेंट्रिसिटी 2 दिया गया है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इनटू PM यानी इसके बीच का डिस्टेंस, तो यहां से देख लीजिए ये आएगा x माइनस वाई बाई रूट अंडर 1 का स्क्वायर, फिर क्या आएगा प्लस 1 का स्क्वायर और ये इसका आएगा स्क्वायर, तो यहां से हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, और यहां हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy बाई कितना आएगा 2, क्योंकि ये तो आएगा रूट टू का स्क्वायर कट जाएगा, ये 2 से 2 गया हो जाएगा, इसको ब्रेक कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ये 2 इस पूरे में मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 4xy। अब ये आकर के इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो एक आकर के जब सब्ट्रैक्ट होगा तो x स्क्वायर, यहां पर हो जाएगा ये y स्क्वायर, पहले से है माइनस में 4xy प्लस में हो जाएगा 2x और माइनस में 1 इक्वल टू 0, एंड दिस इज आंसर। तो आंसर हम लोग का ये सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, तो पहले इसको यहां से साफ करें। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, What do the following equations represents? एक ही इक्वेशन है और ये है x स्क्वेयर माइनस 4y स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 16y माइनस 40 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, अगर आपको इक्वेशन इस फॉर्म में दिया जाए, ये किस फॉर्म में है, तो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, ठीक ना, अगर इस फॉर्म में दिया जाए और आपको चेक करना है, क्या चेक करना है, व्हाट डू द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स, यानी कि ये जो इक्वेशन है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो सबसे पहले हम लोग को ये पता करना पड़ेगा कि ये फोकस पर लाई करता है या फोकस पर लाई नहीं करता है। अगर फोकस पर लाई करता है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन वाला कंडीशन हो जाएगा, अगर फोकस पर लाई नहीं करता है तो फिर कोनिक वाला हो जाएगा, यानी कि इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, सर्किल पे। तो पहले ये चेक करना पड़ेगा कि ये फोकस पर लाई करता है या फोकस पर लाई नहीं करता है। इसके लिए क्या बताया गया था, डेल का वैल्यू फाइंड कीजिए, अगर इक्वल टू 0 तो फोकस पर लाई करता है, अगर नॉट इक्वल टू 0 तो फोकस पर लाई नहीं करता है। तो पहले फाइंड करते हैं, तो देखिए यहां से हेयर सॉल्यूशन, हेयर आपको याद होगा फॉर्मूला क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2fx प्लस 2gx प्लस c इक्वल टू 0। तो एक बार लिख देते हैं ताकि आपको याद हो जाए, ax स्क्वायर प्लस
by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2fx प्लस 2gy प्लस c इक्वल टू 0। अब आपको यहां से दिख जाएगा कि a का वैल्यू कितना है। a का वैल्यू कितना है 1, कोएफिशिएंट मिला लीजिए। b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू है -4। h का वैल्यू कितना है, तो देखिए h क्या है, एक्स वाई के कोएफिशिएंट से देखना है, तो इसमें नहीं है तो 0। फिर क्या है f, तो f क्या है, x के कोएफिशिएंट में 2 से डिवाइड, तो x के कोएफिशिएंट में 2 से डिवाइड करेंगे तो -1। g क्या है, y के कोएफिशिएंट में 2 से डिवाइड, तो y के कोएफिशिएंट में 2 से डिवाइड, तो ये g बराबर 8 हो जाएगा और c इक्वल टू कितना -40। आगे ऐसे अब डेल निकालिए, तो ये हो जाता है, ये तो a b c f g h f g h, इसका वैल्यू फाइंड कीजिए। ये आ जाएगा, ये 1, h का वैल्यू 0, g का वैल्यू 8, h का वैल्यू 0, f b का वैल्यू -4 और f का वैल्यू -1, g का वैल्यू 8 -1 और ये हो गया -40। एक्सपेंड कर दीजिए इसको, ये आ जाएगा 1, ये खत्म कितना 160 -1, फिर ये तो 0 ही आ जाएगा, प्लस में 8, ये खत्म और ये खत्म, ये आएगा 0 + 32, ये 0 के इक्वल नहीं आया, 0 के इक्वल में नहीं आया। तो जब 0 के इक्वल में नहीं आया तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा या तो इलिप्स, या तो पैराबोला, या तो सर्किल, इलिप्स, पैराबोला, सर्किल या फिर हाइपरबोला। अब इसके बाद क्या बोला गया था, हमें 2 चीज पता होना चाहिए, एक तो डेल और दूसरा h² - ab, है ना। अगर h² - ab नहीं तो इसेंट्रिसिटी, तो इसेंट्रिसिटी ई तो निकालने का कोई तरीका ही नहीं दिख रहा है कैसे निकाला जाए, बट हमको h² - ab पता चल सकता है। तो h² - ab क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए एंड h² - ab निकाल के चेक कीजिए, h का वैल्यू 0 है तो 0 का स्क्वायर, माइनस a बोले तो 1, b बोले तो -4, क्या आ गया 4 और ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा गया तो क्या बोलेंगे, सो गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट्स, किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो ये रिप्रेजेंट करेगा हाइपरबोला को। बोलिए इसमें अगर कोई दिक्कत है तो बोलिए। मुझे लगता है कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, सॉरी 1 0 से नहीं बल्कि हाँ ठीक तो है, h² - ab या फिर e 1 से बड़ा होना चाहिए, ऐसे ही ना, ठीक है। तो h² - ab क्या आ गया, 0 से बड़ा आ गया, इसलिए ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा हाइपरबोला। अब कुछ और इक्वेशन है ना, आइए उसको भी देखते हैं, इसको भी मिटाते हैं। चलिए थ्योरी कितना भी पढ़ लीजिए, क्वेश्चंस का प्रैक्टिस नहीं होगा तो फिर पढ़ना बेकार है, इसलिए क्वेश्चंस का प्रैक्टिस होना जरूरी है, इसलिए क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा कराया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यस 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ कोनिक्स। आइडेंटिफाई फॉलोइंग इक्वेशंस ऑफ कोनिक, यानी कि हम लोग क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि किसको रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट में है 2xy प्लस 4x माइनस 6y प्लस 17 इक्वल टू 0। सेकेंड में है फोकस इज 3,2 एंड डायरेक्ट्रिक्स इज 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड e इक्वल टू 2/3। थर्ड, फोकस इज
फोकस इज 2,1 एंड डायरेक्ट्रिक्स इज 2x plus y minus 5 equal to 0 and e equal to 2. फोर्थ, x minus 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3x प्लस 4y माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 125. फिफ्थ, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस y माइनस 7 का होल स्क्वायर. ये बताइए, मुझे लगता है कि अभी आप जो एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 3 जो सॉल्व किए उसी के जैसे आप इसको बना सकते हैं. आइए सॉल्व करते हैं. सॉल्यूशन फर्स्ट, हमें इसमें x स्क्वायर कहीं नहीं दिया गया है, तो कहीं नहीं दिया गया है तो एक बार लिख भी देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा दिखेगा तो अच्छा लगेगा. ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2fx प्लस 2gy प्लस c इक्वल टू 0 है ना. ये हो जाता है डेल्टा का वैल्यू, डेल का वैल्यू. और दूसरा क्या चाहिए होता है एच स्क्वायर माइनस ए बी, यही ना. ये ठीक है, तो यहां से कंपेयर कीजिए. ए नहीं है तो ए नहीं है तो 0, बी भी नहीं है तो ओ भी 0, लेकिन एच एक्स वाई के कोएफिशिएंट में 2 से डिवाइड, 2 है तो 1 हो जाएगा. उसके बाद क्या है 2f(x), x के कोएफिशिएंट में 2 से डिवाइड करेंगे 2 से तो आएगा, तो यहां पर 2 आ जाएगा f. और g क्या है देख लीजिए, y की कोएफिशिएंट में 2 से डिवाइड, तो 2 से डिवाइड तो -3. और c इक्वल टू कितना आ गया g, c इक्वल टू 17 है ऐसा. अब क्या चाहिए मुझे, सबसे पहले चाहिए डेल का वैल्यू. क्या होता है a b c f g h, f g h वैल्यू पुट कीजिए. 0, h का वैल्यू 1, g का वैल्यू -3, h का वैल्यू 1, b का वैल्यू 0 और f का वैल्यू 2, g का वैल्यू -3, f का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 17. इसको ब्रेक कर दीजिए, ये तो पहला 0 दे देगा, फिर यहाँ क्या आएगा 1 माइनस में 1, ये इसका कॉलम खत्म रो खत्म, ये 17 माइनस और ये -6 तो +6, -3 इसका रो खत्म इसका कॉलम खत्म 2 -0 क्या आ गया 17 6 23 -23 -6 -29 लेस देन 0 आ गया. क्या आया ये तो आ गया 0 से छोटा, और 0 से छोटा आ गया. मतलब हमें तो डेल में तो देखना ही नहीं कि 0 से छोटा कि 0 से बड़ा, वो तो h में स्क्वायर माइनस ए बी में देखना है ना. इसमें तो ये देखना है कि 0 के बराबर आया कि नहीं आया, तो इट नॉट इक्वल टू 0, और नॉट इक्वल टू 0 है तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, सर्किल, इलिप्स, पैराबोला या हाइपरबोला है ना. क्योंकि फोकस पर डायरेक्ट यहां से क्या पता चल गया कि जो फोकस है वो डायरेक्ट्रिक्स पर नहीं है. तो देखेंगे क्या, डेल को निकालने के बाद हमको क्या चाहिए एच स्क्वायर माइनस ए बी चाहिए, तो निकालिए एच स्क्वायर. एच का वैल्यू कितना है देखिए 1 है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस ए बी, ए का वैल्यू भी 0 बी का वैल्यू भी 0, तो 0 × 0 क्या आ गया 1. अब ये डेल नॉट इक्वल टू 0 और एच स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू कितना आ गया 1, एच स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू क्या आ गया 1. तो इस कंडीशन में ध्यान दीजिए, अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी 0 से बड़ा हो तो क्या होता है हाइपरबोला. एच स्क्वायर माइनस ए बी 0 से छोटा होता है तब क्या होता है, तो उस कंडीशन में होता है इलिप्स, और एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 होता है
तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में होता है ये पैराबोला। तो कौन है, जीरो से बड़ा है, जब जीरो से बड़ा है तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो ये रिप्रेजेंट करेगा हाइपरबोला को। किसको रिप्रेजेंट करेगा, हाइपरबोला को। एक बार आंसर ठीक है, ठीक है, सही दिया है आंसर। तो क्या लिखेंगे कि सो इक्वेशन ऑफ कोनिक रिप्रेजेंट्स क्या, हाइपरबोला। बोलिए कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब क्या चाहिए मुझे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए अब ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री में नहीं दिया है, इस बार क्या किया, फोकस दे दिया, डायरेक्ट्रिक्स दे दिया और इसेंट्रिसिटी दे दिया। तो आपको बताया गया था, क्या बताया गया था कि फोकस डायरेक्ट्रिक्स पर लाई करता है कि नहीं लाई करता है, ये पता करना है। तो उसी को पता करने के लिए आप ये डेल का वैल्यू निकालेना, लेकिन डेल का वैल्यू कब निकाले, जब आपको इक्वेशन इस फॉर्म में दिया हो, है ना, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री के फॉर्म में दिया हो। अगर वैसा नहीं दिया है, फोकस दे दिया है और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन दे दिया है, और हमको चेक करना है कि फोकस डायरेक्ट्रिक्स पर लाई करता है कि नहीं, तो डायरेक्ट इसको इसमें पुट करके देख लीजिए, पता चल जाएगा। तो पुट करिएगा तो क्या मिलेगा, ये सेकंड है, ये 2 इंटू एक्स का वैल्यू 3 माइनस 3 इंटू वाई का वैल्यू 2 और प्लस कितना 5, ये तो 6 खत्म हो गया, क्या आया 5 ग्रेटर देन 0 आ गया, आया, मतलब कि ये 0 के बराबर नहीं आया, क्योंकि इसमें तो आरएचएस में 0 है। क्या आरएचएस के बराबर आया, नहीं आया, तो सेटिस्फाई किया, नहीं किया, फोकस डायरेक्ट्रिक्स को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। कैसे पता चला कि सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हम लोग क्या किए, इसमें वैल्यू पुट करें, एलएचएस में वैल्यू पुट किए, एक्स के जगह 3 वाई के जगह 2 और आरएचएस के बराबर देखते हैं कि आता है कि नहीं आता है। तो आरएचएस में 0 है, 0 के बराबर नहीं आया, और जब नहीं आया इसका मतलब फोकस डायरेक्ट्रिक्स पर लाई नहीं करेगा। उस कंडीशन में हम लोग क्या देखते हैं, अगर एच स्क्वायर माइनस, देखिए आप हर तरीके से सोचिए, तो एच स्क्वायर माइनस ए बी और डेल वाला बात तो इसमें आता है ना, अगर नहीं हो तब ये, तब देखेंगे इसेंट्रिसिटी, तो इसमें इसेंट्रिसिटी कितना दिया है, एंड ई इक्वल टू क्या है 2/3, जो कि छोटा है 1 से, 2/3 1 से क्या छोटा है। तो फोकस डायरेक्ट्रिक्स पर लाई नहीं किया, इसेंट्रिसिटी 1 से छोटा है, तो इस कंडीशन में ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा इलिप्स को। क्या हो जाएगा, इलिप्स। समझ में आया कैसे, ठीक है। थर्ड देखिए, थर्ड में क्या है, यहां पर भी देख रहा है फोकस दिया है, डायरेक्ट्रिक्स दिया है और इसेंट्रिसिटी दिया है, सेम क्वेश्चन है। तो पहले क्या करेंगे, इसको इसमें रख के चेक करेंगे। तो 2 इंटू 2 प्लस 1, y का वैल्यू 1 है, माइनस 5 इक्वल टू 0 आ गया। देखिए आरएचएस के बराबर आ गया। जैसे ही आरएचएस के बराबर आया, ये क्या है, हम देख रहे हैं कि फोकस लाइज ऑन द डायरेक्ट्रिक्स, है ना, सो इट रिप्रेजेंट्स किसको, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। और यहां पर क्या देखे थे कि फोकस डजंट लाई ऑन द डायरेक्ट्रिक्स, सो ये किसको रिप्रेजेंट किया था, इलिप्स को। लेकिन यहां पर ये तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब क्या करेंगे हम लोग, ई का वैल्यू देखेंगे क्या आता है। तो एंड ई का वैल्यू क्या दिया है, ये देखिए 2 दिया है, जो कि 1 से बड़ा है, और बताए थे 1 से बड़ा होगा तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो रिप्रेजेंट करेगा लाइंस आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ये ध्यान रखना है, सही है। चलिए अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और
5, 4 और 5 भी एक ही जैसा है, तो पहले थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं इधर, बिठाइए इसको, चलिए बिठाते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3x प्लस 4y माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 125। ऐसे अब आप याद कीजिए, आपको शुरू में ही बोले थे कि इसका यूज पड़ेगा x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर ax प्लस by प्लस c का होल स्क्वायर, ये कहिए या फिर ये मोड और ये रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और इस पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू e स्क्वायर है ना। ये हम लोग का आया हुआ था डिफिनेशन से ही। तो ये अगर आप देखिए तो कुछ ये इसी फॉर्म में है। यहां पर क्या देख रहे हैं कि ये है x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं y माइनस माइनस 3 इस पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब जो ये इक्वेशन गिवन है डायरेक्ट्रिक्स का, क्या ये जो दोनों, अच्छा फोकस क्या है 1 कमा माइनस 3, देखिए अल्फा कमा बीटा है फोकस, तो यहां पर क्या है 1 कमा माइनस 3, 1 कमा माइनस 3 इसमें रख के एक बार चेक कीजिए, तो जैसे ही रखिएगा इसमें क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू वाई का वैल्यू माइनस 3 माइनस 1, क्या आएगा 3 माइनस 12 माइनस 1, क्या आ गया 13 माइनस 10 लेस देन 0, या ये कहे कि नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं आया। इसका मतलब ये कि फोकस डायरेक्ट्रिक्स को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, और फोकस जब डायरेक्ट्रिक्स को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो ये सर्किल, इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला में से ही कोई हो सकता है, ऐसा पढ़े थे सेकंड केस। तो जब फोकस डायरेक्ट्रिक्स को सेटिस्फाई नहीं करता है, मतलब कि डायरेक्ट्रिक्स पर लाइन नहीं करता है, उस कंडीशन में हमको ई देखना होता है कि ई 1 से बड़ा है, छोटा है, 0 के बराबर है या फिर क्या है। तो ई कैसे देखते हैं, तो इस पूरे को आप इस पर सेट कीजिए। इस पर सेट करने के लिए क्या इसको हम लोग 3x प्लस 4y माइनस 1, ध्यान दीजिए ऐसे हो गया। अब बाटा में क्या चाहिए, डिनोमिनेटर में रूट अंडर x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, तो यहां पर ये क्या आएगा रूट अंडर, और ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और इस पूरे का होल स्क्वायर चाहिए ऐसा। तो ऊपर में तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ऊपर वाला आ गया, नीचे में कितना है 125, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, तो केवल 25 बचेगा, यानी कि 1/5 मुझे यहां रखना पड़ेगा। समझ में आया कैसे। अब ये बताइए, ये जो यहाँ पर 1/5 आया, ये किसका वैल्यू आया, ई स्क्वायर का आया, ई का नहीं, ई स्क्वायर का। तो ई इक्वल टू कितना 1/√5, जो कि 1 से क्या है छोटा है, और 1 से छोटा है तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो लिखें क्या, सो इलिप्स। बोलिए कोई दिक्कत है तो कहिए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब लास्ट बच गया कौन सा, 5th नंबर। 5 में क्या है, देखिए ये भी एकदम सेम टू सेम मैच कर रहा है। आप अगर संभव हो तो एक बार कोशिश कीजिए खुद से बनाने का, उसके बाद मिला लीजिएगा। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, क्या इसको हम लोग x माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, प्लस इसको y माइनस 3 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, इक्वल टू इसको x प्लस y माइनस 7 डिवाइड बाई x का कोएफिशिएंट कितना है 1, 1 का स्क्वायर, प्लस y का कोएफिशिएंट कितना है 1, 1 का स्क्वायर और इसका रूट, इस पूरे का होल स्क्वायर है। कर सकते हैं। अभी आप देखिए कि यहां पर क्या है, देखिए केवल हमको ऊपर ही चाहिए, नीचे में कुछ नहीं चाहिए।
तो यहां पर ऊपर का तो स्क्वायर होगा, जब नीचे का स्क्वायर होगा तो क्या आएगा 2, तो यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो खत्म हो जाएगा। तो अब ये इस फॉर्म में आ जाएगा। अब अगर आप इसको देखिए तो यहां पर फोकस क्या है, फोकस इज -2,3 है ऐसा। एंड डायरेक्ट्रिक्स क्या है, डायरेक्ट्रिक्स क्या है, तो डायरेक्ट्रिक्स इज x + y - 7 = 0, ये पूरा। एंड E बराबर कितना है, E नहीं बल्कि E स्क्वायर ये होता है, E स्क्वायर, तो E बराबर क्या हो जाएगा √2, क्योंकि E स्क्वायर 2 है। तो ये तो 1 से बड़ा आ गया, क्योंकि वैल्यू होता है 1.414, 1 से बड़ा है, आ गया ना। अब आप डायरेक्ट नहीं कह सकते कि ये हाइपरबोला हो ही जाएगा, क्योंकि इसके साथ एक और होना चाहिए कि ये इसको सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए। अगर सेटिस्फाई कर गया तो पेयर ऑफ स्टेट में हो जाएगा, है ना, बट वैसा नहीं है। तो देखिए पहले क्या है, फोकस इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं, तो रख के चेक कीजिए। -2 + y का वैल्यू 3 - 7 क्या आ गया, ये आ गया -6 आ गया, नॉट इक्वल टू 0। तो सेटिस्फाई नहीं किया, और सेटिस्फाई नहीं किया मतलब ये इलिप्स, सर्किल, पैराबोला, हाइपरबोला में से ही कोई होगा। तो E का वैल्यू 1 से बड़ा है, तो देयरफॉर इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हाइपरबोला को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है हाइपरबोला को। और इस तरीके से हम लोग ये इतने सारे एग्जाम्पल किए। लास्ट एक एग्जाम्पल और करते हैं, उसके बाद इस लेक्चर को ही कर दिया जाएगा फिनिश। तो इसको मिटाते हैं और एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन ये है कि find lambda such that x square plus 2 lambda xy plus y square minus 2x minus 2y plus 1 equal to 0 represents एन इलिप्स। यानी कि हम लोग को लेमडा का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक ना, लेमडा का वैल्यू फाइंड करना है, और वो भी इस तरीके से फाइंड करना है कि जो इक्वेशन दिया गया किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इलिप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए, तो अगर आप देख रहे हैं तो ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री के फॉर्म का है। तो यहां से पहले हम क्या करेंगे, ABC FGH का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो फाइंड करते हैं, ए का वैल्यू कितना आएगा 1, बी का वैल्यू भी कितना आएगा वो भी 1, और ए बी और एच का वैल्यू कितना आएगा, ये एक्स वाई के कोएफिशिएंट में 2 से डिवाइड करके तो केवल लेमडा आएगा, है ना। एफ एक्स के कोएफिशिएंट में 2 से डिवाइड करके तो -1, एफ जी का वैल्यू वाई के कोएफिशिएंट में 2 से डिवाइड करके -1, और C = 1 है, ये आएगा। अब चूंकि क्या लिखेंगे कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इलिप्स को। जब इलिप्स को रिप्रेजेंट करता है तो डेल नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और h² - AB लेस देन 0 होना चाहिए। तो पहले दोनों का वैल्यू फाइंड तो करें, फाइंड करते हैं। इसका क्या होगा, A B C ऐसे ही होता है, FGH रखिए यहां से। A का वैल्यू 2, H का वैल्यू लेमडा, G का वैल्यू -1, लेमडा 1, ये H का वैल्यू लेमडा, B का वैल्यू 1 और F का वैल्यू -1, फिर G का वैल्यू -1, F का वैल्यू -1 और C का वैल्यू 1। कितना आएगा इसको देखिए, इसको सॉल्व कर देंगे तो 2 × ये खत्म 1 -1 आएगा, माइनस लेमडा, ये खत्म लेमडा -1 आएगा,
ये खत्म, ये खत्म, माइनस लेमडा प्लस 1, तो यहां तो 0 हो जाएगा, खत्म हो गया। माइनस लेमडा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस लेमडा माइनस माइनस प्लस लेमडा, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 1, तो ये हो गया माइनस लेमडा स्क्वायर प्लस 2 लेमडा माइनस 1, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो लेमडा स्क्वायर माइनस 2 लेमडा प्लस 1, तो इस तरीके से आ गया माइनस लेमडा माइनस 1 का होल स्क्वायर, किसका वैल्यू, डेल का वैल्यू। एंड अब क्या चाहिए मुझे, एच स्क्वायर माइनस ए बी का चाहिए, क्योंकि इलिप्स तभी होगा जब डेल नॉट इक्वल टू 0 और एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0, यही कंडीशन होता है। ठीक है, तो देखते हैं, एच का वैल्यू लेमडा स्क्वायर माइनस ए बी, ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 1, तो ये हो गया एच स्क्वायर माइनस 2। अब यहां क्या लिखेंगे कि सिंस गिवन इक्वेशन इज represents an ellipse if del not equal to 0, del not equal to 0 मतलब दिस माइनस लेमडा माइनस 1 का होल स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, तो ये कह सकते हैं लेमडा माइनस 1 का होल स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि लेमडा माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0, यानी कि लेमडा का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। ऐसे लेमडा का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, लेमडा का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। तो ये तो रहा फर्स्ट कंडीशन है ना। दूसरा कंडीशन अभी बाकी है। दूसरा कंडीशन क्या है, ये है एंड एच स्क्वायर माइनस ए बी, ये क्या होना चाहिए, लेस देन 0। तो एच स्क्वायर माइनस ए बी, एक जगह यहां मिस्टेक हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या है 1, तो यहाँ पर 1 होना चाहिए 1, यहाँ पर भी 1, तो यहाँ पर 1। ठीक है, ये तो 0 था, कोई फर्क नहीं डालेगा। तो ये, तो यहाँ पर ये भी 1 है, तो ये 1 आएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ से एच स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0, तो क्या लिख सकते हैं एच माइनस 1 एच प्लस 1 लेस देन 0 माइनस 1 1 प्लस माइनस प्लस, तो h का वैल्यू, ये h नहीं बल्कि यहां पर क्या है लेमडा है, सॉरी लेमडा है, तो यहां क्या हो जाएगा ये लेमडा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा लेमडा लेमडा, तो लेमडा बिलोंग्स टू देयरफॉर लेमडा बिलोंग्स टू, लेमडा क्या बोला 0 से छोटा के लिए, तो माइनस 1 से 1, तो लेमडा बिलोंग्स टू माइनस 1 से 1, ये ऐसे आएगा। और क्या बोला है 1 नहीं होना चाहिए, तो जब हम लोग स्मॉल ब्रैकेट लिखेंगे ना तो इसमें माइनस 1 शामिल होगा, नहीं 1, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा कि लेमडा का वैल्यू क्या होना चाहिए माइनस 1 से 1। तो ये रहा हम लोग का फाइनल आंसर। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम लोग इस पूरे लेक्चर में आई थिंक लगभग 1 घंटे हो गए होंगे या 1 घंटे पार कर गए होंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इस वीडियो में जो कुछ भी बताया गया आपको बहुत अच्छे समझ में आया। अगर आपको थोड़ा सा भी इस वीडियो से लाभ होता है तो अपना फीडबैक अवश्य दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगले वीडियो का तब तक इंतजार कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।